अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन की मनमानी और मजदूरों के शोषण के खिलाफ सामाजिक संगठनों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनी समझौतों की शर्तों का पालन नहीं कर रही है, क्षेत्र के विकास में कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा और उल्टा बाहर से मजदूर बुलाकर स्थानीय बेरोजगारों को काम से वंचित किया जा रहा है। लंबे समय से विरोध की आवाज उठती रही, लेकिन अब सामाजिक संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए पत्रकार वार्ता में साफ चेतावनी दी कि अगर अल्ट्राटेक प्रबंधन ने शर्तों का पालन नहीं किया तो गरीब मजदूरों का शोषण बंद नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठनों का कहना है कि अभी संघर्ष केवल मजदूरी का नहीं बल्कि क्षेत्र की गरीबों और स्थानीय युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। फिलहाल सबकी निगाहें कंपनी प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखिए, उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी कंपनी के बीच में बहुत सारी बातें आ गई हैं, दो बातें नहीं आ पाई हैं, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये जो कंपनी प्रबंधन है औद्योगिक नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। जितना कंपनी का वेस्टेज के शेड्यूल का पानी होता है सीधे जलधारा में मिला देना, इससे प्रदूषण भी बढ़ता है, फसलों में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जब कंपनी के आसपास की बहुत सारी ज़मीनें ले ली गई तो उस क्षेत्र में आवारा पशु का संकट पड़ा और कंपनी प्रबंधन को आवारा पशु के नाम पर इन्होंने गौशाला बना के रखी था, लेकिन उसका सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी होती कि क्षेत्र के आसपास की जो रोडें हैं उनको बनाए, तो आज तक उस इलाके में कोई रोड में इन्होंने काम किया नहीं। तो ये प्रमुख रूप से कि CSR का जो फंड है उसमें गौशाला में भी इसको खर्च करना चाहिए और मलयुक्त पानी प्रवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रोड की मरम्मत करनी चाहिए। पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे थी आपकी अभी तक, क्या मांगे पूरी हुई? हम लोगों की मुख्य मांग थी कि 70% युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोजगार न मिलने के कारण नशा की, चोरी की, भुखमरी की और पीढ़ियां खराब हो रही हैं। हम लोगों की इतनी सी मांग रही है कि स्थानीय बच्चों को रोजगार में रखना चाहिए। जो ये शोषण हो रहा है क्षेत्रीय ग्रामीणों का, सबसे बड़ी समस्या ये देखिए कि अभी तो ठीक है, बारिश काल चल रहा है और इसके जब गर्मी आएगी, ये करीब मार्च के महीने से पानी की इतनी भीषण समस्या होती है, चाहे वो भोलगढ़ हो, चाहे बैजनाथ हो, चाहे मध्यपुर हो, कि आप इतनी गहरी मान से वहाँ खोद दी गई है कि पानी 400-500 के नीचे फीट के नीचे नहीं मिल रहा और फैक्ट्री की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारे गांव के आसपास, चाहे वो भोलगढ़, बैजनाथ, मध्यपुर, सुनरा हो, छिजवार हो, नवस्ता हो, गढ़वा हो, वहाँ ये एक मैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं ये बात को कह रहा हूँ, वहाँ गंभीर बीमारी पैदा हो गई। और मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव में करीब 10 से 15 लोग कैंसर पीड़ित बीमारी है और दमा हो गया, ये TB हो गई और ये लगवा, ये मरीज वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, क्योंकि अल्ट्राटेक फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा। सबसे पहले आप इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और हम अपने कमेटी की ओर से भी सभी का धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट जो हमारे रीवा मध्यपुर में स्थित है, तो वो लगातार विगत 7 वर्षों से वहाँ पर आसपास के ग्रामीणों का शोषण कर रही है। हम लोग पिछले 6 महीने से आंदोलन चला रहे हैं और हम लोग चेतावनी के लिए छोटे छोटे आंदोलन भी किए हैं, जिससे मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करती रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाए हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग संबंधित प्रशासन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण का कितना बुरा हाल है, लोगों को ये तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहाँ पर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्कूल में कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं है। मतलब जो भी सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, उनका उपयोग कंपनी के द्वारा लगातार किया जा रहा है और औने पौने दामों पर जमीन खरीद करके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि राज्य सरकार द्वारा यह बोला गया कि हम 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। इसके पहले जो आपने सवाल उठाया, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये आप सारे लोग जानते हैं कि पहले ये जीपी का कारखाना था।
जेपी ने इस क्षेत्र के अंदर जमीनें अधिग्रहित की थी और जेपी के अधिग्रहण के बाद जो है वो कारखाना, जब जेपी ने जो है अल्ट्राटेक को जो बेचा तो अल्ट्राटेक के नाम जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो जितनी भी उस क्षेत्र की लायबिलिटीज थी, जो जेपी के दौर की लायबिलिटी थी, वो अल्ट्राटेक को बहन करनी है। जेपी के दौर में जिन किसानों की जमीनें ली जाती थी उनसे अनुबंध किया जाता था कि उनके परिवार के लोगों को योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाएगी। और जेपी के दौर में जो एग्रीमेंट हुए थे, आज भी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है अभी अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए, जिसको अल्ट्राटेक को पूरा करना है। वो भी हमारी डिमांड है। कलेक्टर साहब ने उनके संबंध में आदेश किया, आपके अखबारों में छपा कि कलेक्टर के आदेश तक को अल्ट्राटेक नहीं मान रहा है। उनके आदेश के बाद भी उन लोगों की नौकरियां जो है अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। नए जो बेरोजगार हैं उनको भी काम का सवाल है। सवाल ये है ना कि अब कारखाना तो स्थायी तौर पर हो गया ना, नए जो बेरोजगार आएंगे, कारखाने से लोग रिटायर होंगे, नए लोगों की आवश्यकता होगी, तो क्षेत्र के लोगों को लोग बाहर से लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है। मुख्य हमारी 3 इशू हैं, है ना। पहला इशू है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को, नौजवानों को, जो बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए। वो इस आधार पे हम कह रहे हैं कि जब कंपनियां लगी यहाँ पर और सरकार ने भी कहा कि जो कंपनियां लग रही उसमें क्षेत्रीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार के नाम पर ही ये औद्योगिक विकास का दौर चला। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ भी उद्योग लग रहे हैं, ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को हम रोजगार में प्राथमिकता देंगे। पर यहाँ अल्ट्राटेक के आने के बाद हालत ये है कि वहाँ के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाहर से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड से लाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले 8 तारीख को वहाँ प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें बताया कि 1000 से ज़्यादा लेबर बाहर से लाई गई। तो हमारा ये कहना है कि जब बाहर से लेबर लाकर काम कराया जा सकता है तो यहाँ के स्थानीय नौजवानों को काम दिया जाए जिनकी जमीन गई। नंबर 1। नंबर 2 जो है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कारखाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, जो लोग उस प्रदूषण की वजह से लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की है कि जहां पर कारखाना लगा हुआ है वहां पर उस प्रदूषण के नियंत्रण का काम करें, लोगों के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में कंपनी जो है व्यवस्था करे, जो अल्ट्राटेक की ओर से कतई नहीं हो रहा। नंबर 2। नंबर 3 हमारा जो मुख्य इशू है कि जो भी कंपनियां लगती हैं उनका CSR का एक बजट होता है। CSR का बजट होता है सोशल वेलफेयर के लिए, कि जिन गाँव की आप ज़मीनें ले रहे हैं उन गांव के आसपास के किसानों, नौजवानों के हितों के लिए पेयजल का सवाल है, रोड का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हेल्थ का सवाल है। ये CSR के पैसे से जो है इसका उस क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए। ये हमारी मुख्य 3 डिमांड्स है। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।